तो चलिए बच्चा लोग शुरू करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन जो कि कुर्ग चैप्टर से है इंग्लिश का। ठीक है, अब ये क्या है ना, वेयर इज कुर्ग। जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि वेयर इज कुर्ग सिचुएटेड। कुर्ग जो है ना वो कहाँ स्थित है। व्हाट टाइप ऑफ प्लेस इज इट, और ये किस तरह का प्लेस है, किस तरह का ये स्थान है, ये हमें बताने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए, कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कुर्ग जो है ना कर्नाटक का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि कर्नाटक जो राज्य है ना उसका जो है वो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। विच इज ऑल्सो नोन एज कोडागू, जिसे जो है ना कोडागू नाम से भी जाना जाता है। इट इज सिचुएटेड बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। ये मैंगलोर जो कि एक कोस्टल टाउन है, यानी कि तटीय टाउन है, जिसके समुद्र के किनारे से बसा हुआ जो टाउन है ना, उस टाउन को और मैसूर नाम के एक शहर के बीच में जो है ना वो कुर्ग जो है ना वो अवस्थित है। कुर्ग जो है ना वो स्थित होता है। इट इज अ होम टू एवरग्रीन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस, कॉफी प्लांटेशन एंड ब्यूटीफुल मेन एंड वुमेन। यहाँ जो चीज़ पाया जाता है ना, यहाँ जो जिसका घर होता है ना, मतलब इस जगह पे सबसे पहला जो है ना एक सदाबहार जो है ना रेन फॉरेस्ट का होता है, यहाँ पे होम है। स्पाइसेस है, कॉफ़ी प्लांटेशन यानी कि कॉफ़ी का बागान है, और फिर क्या बोले मेन एंड वीमेन का जो है ना वो क्या है ना यहाँ पे एक होम है। मतलब ये जो है ना उन लोग यहाँ पे वो लोग निवास करते हैं। क्या क्या चीज़ यहाँ पे मिलता है, वो मिलता है ये कि सदाबहार फॉरेस्ट का जो है ना वर्षा वन, पहला चीज़ कि सदाबहार रेन फॉरेस्ट यानी कि वर्षा वन। ठीक है, उसके बाद क्या मसालों का एक क्या होता है ना, मसाले यहाँ पे पाए जाते हैं, कॉफ़ी प्लांटेशन पाया जाता है एंड ब्यूटीफुल मेन एंड वीमेन पाए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया मेरा पहला क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की बात। तो सेकंड क्वेश्चन है कि विच सीजन इज बेस्ट टू विजिट कुर्ग। वो कौन सा मौसम जो है ना वो कुर्ग जाने के लिए सबसे अच्छा होता है। द सीजन ऑफ जॉय विच बिगिंस फ्रॉम सेप्टेम्बर, मतलब सीजन ऑफ जॉय यानी कि मस्ती का जो सीजन जो है ना वो कब से शुरू होता है। वो सीजन जो है ना वो सेप्टेम्बर से शुरू होता है एंड कंटिन्यूज टिल मार्च इज द बेस्ट टू विजिट, जो कि मार्च तक कंटिन्यू करता है। सितंबर से शुरू होता है और मार्च तक जो कंटिन्यू करता है ना वही सीजन जो है ना वो बेस्ट होता है कुर्ग को विजिट करने के लिए। सम सावर मतलब हल्की बारिश, ठीक है ना, हल्की बारिश मेक द वेदर परफेक्ट, और यहाँ का मौसम को ना बिल्कुल जो है ना वो सुहाना बना देता है। हल्की बारिश होने से यहाँ पे सुहाना मौसम जो है ना वो काफ़ी सुहाना हो जाता है। एयर बिकम फ्रैगनेंट, और जो है ना मौसम में ना जो एयर जो है ना यानी कि हवा जो है ना वो क्या होता है, वायु जो है ना वो क्या हो जाता है ना खुशबूदार हो जाता है। विथ एरोमा ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी के एरोमा से ना बिल्कुल ये एक परफेक्ट हो जाता है, यानी कि काफ़ी खुशबूदार हो जाता है यहाँ का आबो हवा। ठीक है, ये आगे हम लोग सेकंड क्वेश्चन की बात। अब आते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ इज कुर्गी ट्रेडिशन ऑफ करेज एंड ब्रेवरी रिकॉग्नाइज्ड इन मॉडर्न इंडिया। मतलब आधुनिक भारत में साहस और वीरता की कुर्गी परंपरा को किस प्रकार से मान्यता दी जाती है। मतलब कुर्गी जो साहसी है, कार्य है, साहस है, उसका जो ब्रेवरी है, वहाँ पे जो कुर्ग जो कि काफ़ी बहादुर और काफ़ी साहसी लोग होते हैं, उनके ट्रेडिशन में जो चीज़ जुड़ा हुआ है, इसको जो है ना मॉडर्न इंडिया में किस तरह से मान्यता दी गई है, किस तरह से इसको रिकॉग्नाइज किया गया है, इस पे जो है ना कभी कभी हम लोगों से ना शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो देखिए क्या है, द पीपल ऑफ कुर्ग आर नोन फॉर हाई स्पिरिट। मतलब कुर्ग के रहने वाले लोग जो है ना वो किस लिए जाने जाते हैं, उच्च भावना के लिए जाने जाते हैं। पहला तो ये एनर्जी के लिए यानी कि ऊर्जा के लिए जाने जाते हैं, काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं, एनर्जी के लिए जाने जाते हैं। एंड फिर किस चीज़ के लिए ना, करेज यानी कि साहस के लिए जाने जाते हैं। एंड एडवेंचर के लिए भी जाने जाते हैं, यानी कि रोमांच के लिए जाने जाते हैं। तो कुर्ग के निवासी क्या क्या चीज़ के लिए जाने जाते हैं, उच्च भावना के लिए, एनर्जी के लिए, करेज के लिए और एडवेंचर के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा कैनोइंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग, ट्रेकिंग, ये सब जो है ना कुछ स्पोर्ट एक्टिविटीज़ हैं, कुछ स्पोर्ट्स के ना एक्टिविटीज़ हैं जिनका नाम दिया गया, जैसे कैनोइंग, दूसरा क्या है रॉक क्लाइंबिंग, फिर क्या है माउंटेन बाइकिंग एंड देन ट्रेकिंग आर फेमस स्पोर्ट्स ऑफ कुर्ग। ये कुर्ग के जो है ना
फेमस स्पोर्ट्स हैं यहाँ पे, यानी कि स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में से आता है, इसको काउंट करते हैं। कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट इन इंडियन आर्मी, मतलब सबसे सुसज्जित कुर्ग जो रेजिमेंट है ना, वो सबसे सुसज्जित क्या है, रेजिमेंट माना जाता है इंडियन आर्मी का, ठीक है। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, यानी कि भारतीय सेना के जो सबसे पहले जो प्रमुख थे उनका नाम था ना जनरल करियप्पा, वाज अ कुर्गी, वो भी जो है ना वो कुर्ग के ही निवासी थे, ठीक है। अब देखिए नाउ कोडावस, ठीक है ना, नाउ इवन नाउ कोडावस आर ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट लाइसेंस। अभी भी जो है ना एक तरह का अधिकार प्राप्त है, एक तरह का जो है ना परमिशन इन्हें प्राप्त है, जो कोडाबुस जो होते हैं ना, कोडावस जो होते हैं, यानी कि कुर्ग के जो निवासी होते हैं ना, उनको जो है ना एक तरह का क्या दिया गया, कोडावस इसको बोला जाते हैं, कोडावस। इनको जो है ना एक तरह का परमिशन प्राप्त है। वो क्या परमिशन है, परमिशन ये है कि बिना किसी लाइसेंस के ना वो क्या रख सकते हैं, वो फायर आर्म्स यानी कि हथियार जो है ना, यानी आग्नेय शास्त्र जो है ना, वो क्या कर सकते हैं ना, अपने साथ जो है ना वो रख सकते हैं बिना किसी परमिशन के। तो इस तरह से बच्चा लोग हम लोग 3 क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू बच्चा लोग।